अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 द ट्विंस की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 द ट्विंस मतलब कि दो जुड़वा बच्चे हैं, दो जुड़वा भाई हैं। तो वो इसमें पोएट जो है वो डिस्क्राइब ये करता है कि जो सारे उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं या रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह, वो उन दोनों भाइयों को एक जैसा समझ लेते हैं। एक को दूसरे और दूसरे को उनको समझने में, पहचानने में उनको बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। वो पज़ल हो जाते हैं उनको पहचानने में, ठीक है। और वो एक दफ़ा की ये देखें स्टोरी बताता है कि जब वो एक नर्स से नहलाया जा रहा था तो वो उससे भी मिक्स हो गया। वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड एंड थस यू सी बाय फेट्स डिक्री, कि आप इसको मुकद्दर का लिखा भी समझ सकते थे। और अदर नर्स बीम माई ब्रदर जॉन वाज नेम्ड मी एंड आई वाज नेम्ड हिम, कि मेरे भाई को मैं और मैं जो था वो मेरा भाई समझ लिया जाता था। इसके बाद वो अपने ये एक स्टोरी बताता है और उसके बाद ये बताता है कि जब वो स्कूल में जाते हैं तो उसके जो गलत काम या शरारतें वगैरह जो भी करता है वो एक भाई करता है, और उसकी जो पनिशमेंट है वो उसको दूसरे भाई को मिल जाती है, क्योंकि उनको कोई भी इजीली पहचान नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 द ट्विंस की एक्सरसाइज को देखेंगे। चैप्टर 6 की ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए थे। नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो आप इसको कट कर दें। नेक्स्ट सी पार्ट है फिल इन ईच ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द टू गिवन इन ब्रैकेट्स, कि हर एक ये देखें एक है, इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स बनाए गए हैं। तो नीचे आपको ये देखें टू ही आपको वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने इनमें से करेक्ट जो वर्ड है इन दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये देखें एक तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स हैं कि प्रोनाउंस करने में वो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो हम पहला देखते हैं यू लुक रेदर पेल आर नॉट यू फीलिंग वेल, क्या इसका मतलब हुआ कि तुम ज़रा जर्द महसूस हो रहे हो, क्या तुम ठीक नहीं हो। नेक्स्ट है ही वेंट डाउन द हिल, कि वो पहाड़ी से नीचे गिर गया टू फैच अ पेल ऑफ वाटर, पानी की वाली बाल्टी लाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव रीड, ये वाला थ्रू आएगा। आई हैव रीड थ्रू योर आंसर्स दे आर गुड, कि मैंने तुम्हारे तमाम जवाबात को पढ़ लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट का आएगा द बॉय थ्रू द बॉल आउट ऑफ द विंडो, थ्रू के लड़के ने विंडो से खिड़की से गेंद फेंकी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द डैश यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम, ऑन द होल यू हैव डन वेरी वेल इन योर एग्जाम, कि तुमने अपने तमाम इम्तहानात अच्छे से इंजाम दिए। नेक्स्ट है देयर इज़ अ होल इन माई शू, कि मेरे जूते में एक सुराख है। इट नीड्स मेंडिंग, कि ये मुरम्मत करने वाला है। इसका होल का क्या मतलब होता है तमाम, और ये वाला होल का क्या मतलब होता है सुराख। नेक्स्ट है द हेडमास्टर विल नॉट, ये नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो दो हैं, एक है एक्सेप्ट और एक है एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट होता है कबूल करना, और ये जो है वो एक्सेप्ट होता है सिवाय, कि द हेड मास्टर विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सप्लेनेशन, कि जो हेड मास्टर है वो आपकी एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आई हैव सीन ऑल इम्पोर्टेंट सिटीज़ एक्सेप्ट कोयटा, कि मैंने कोयटा के सिवाय तमाम अहम शहर जो हैं वो देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड हैं देयर, इस देयर का मतलब होता है वहाँ, और ये देयर होता है अपना, ठीक है। कैन यू सी द पिक्चर ओवर देयर, कि क्या तुम यहाँ से इस तस्वीर को देख सकते हो। दे हैव ऑल डन देयर वर्क वेरी वेल, उसने अपना तमाम काम बखूबी इंजाम कर लिया, ठीक है, या अपना पूरा काम ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट है ये पीस होता है अमन सुकून वाला, और ये पीस होता है टुकड़ा। मदर गेव मी अ पीस ऑफ केक, के माँ ने मुझे केक का एक टुकड़ा दिया। नेक्स्ट है वी शुड लिव इन पीस विद ईच अदर, कि हमें एक दूसरे के साथ अमन सुकून से रहना चाहिए। नेक्स्ट है हेड, ये होता है भेड़ों का एक रेवर, और ये हेड होता है सुनना, तो ये वाला हेड जो है वो फर्स्ट पे आएगा। आई हेड व्हाट यू सेड, कि मैंने
जो तुमने कहा वो मैंने सुना। और अ हर्ड ऑफ शीप वाज ग्रेजिंग इन द मेडोज, के जो भेड़ों का एक रेवड़ है वो चरागाहों में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक। ये ब्रेक होता है किसी चीज़ को ब्रेक लगाना, रोकना, और ये ब्रेक होता है तोड़ना। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक ऑफ द कार, के ड्राइवर ने कार की ब्रेक लगाई। नेक्स्ट है द ग्लास विल ब्रेक इफ़ यू पोर हॉट वाटर इन इट, के ग्लास टूट जाएगा अगर तुम इसमें गर्म पानी डालोगे। नेक्स्ट है आवर, इसको आर बोलते हैं, आर हमारा, और ये आर होता है घंटा। दे अराइव्ड देयर एन आर लेटर, के वो यहाँ 1 घंटा लेट पहुँचे। पाकिस्तान इज़ आवर बिलव्ड होमलैंड, के पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। नेक्स्ट आ जाता है सोइंग, ये होता है बोना, और ये स्विंग होता है सिलाई करना। माई सिस्टर वाज स्विंग माई शर्ट, कि मेरी बहन ने मेरी शर्ट सिलाई की। और शी इज़ सोइंग सीड्स इन हर गार्डन, वो अपने बाग में बीज बो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डी पार्ट, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो लिम्ब का मतलब क्या होता है, बदन के कोई हिस्से को, अज़ा को हम बोलते हैं, तो इसको आएगा अ पार्ट ऑफ बॉडी, इसके साथ आप लोग मैच कर दें। नेक्स्ट है किथ एंड किन, किथ एंड किन होता है अजीज़ो कारब, तो इसको आप रिलेटिव्स के साथ कर दें। नेक्स्ट है फेयरफुल, खौफजदा, तो इसका आएगा फीलिंग और शोइंग फियर और एंजाइटी। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्रूटलेसली, का मतलब होता है बेसूद कोशिश करना, मतलब कि हम कोशिश करते रहें और हमें उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो इसका आ जाएगा विदाउट रिजल्ट्स और सक्सेस। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट को आप लोग कट कर दें। उसके बाद फ्रेजल वर्ब का बताया गया है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है कि ऐसे वर्ब जो क्रिएट्स मीनिंग करें लेकिन वो उस ओरिजिनल वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसा कि आपको एग्जांपल में उन्होंने बताया ड्राइव ऑफ, तो आप इसकी उन्होंने एक फ्रेजल वर्ब दी है, आपने उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। ड्राइव ऑफ, शी गोट इनटू द कार एंड ड्रॉव ऑफ, उसने कार पकड़ी और चली गई। गेट ऑन, ही हाउ डिड यू गेट ऑन इन योर एग्जामिनेशन, के आपने अपने एग्जाम जो इम्तहानात में वो कैसे पास की या कैसे तरक्की की। नेक्स्ट आपको उन्होंने बताया है कि कोई भी आप स्टोरी के अंदर से 5 फ्रेजल वर्ब्स लें और आप उसको अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करें। तो नेक्स्ट है कम ऑफ, शी कम्स ऑफ अ रिस्पेक्टेबल, शी कम्स ऑफ अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। कम ऑफ का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। नेक्स्ट है गो थ्रू, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। दिस बुक आएगा बच्चों कि मैंने ये जो है तमाम सारी की सारी बुक वो रीड आउट कर ली है। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, के हमें अपने वालिदैन की देखभाल करनी चाहिए। सी ऑफ होता है अलविदा कहना किसी को। आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी माई अंकल ऑफ, के मैं अपने अंकल को सी ऑफ अलविदा कहने एयरपोर्ट जाऊँगा। टेक फॉर, आई टुक हिम फॉर हिज ब्रदर, कि आई टेक फॉर का मतलब होता है किसी शख्स को गलती से कोई और समझ लेना, कि मैंने इसको अपने भाई जैसा समझ लिया। ये थी चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 क्लेवर मिर्चू की रीडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी जो सारी स्टोरी का जो शॉर्ट फॉर्म में आपको उसकी मैं अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगी। इस स्टोरी में सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं कि वुड कटर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज, को जो एक लकड़हारा और उसकी बीवी है वो एक गांव में रह रहे होते हैं। उनके 7 बच्चे होते हैं, वो बहुत ही गरीब होते हैं। उनके जो बच्चे हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और वो हर टाइम भूख महसूस कर रहे होते हैं कि उनके पास इतनी खुराक मुहैया नहीं होती कि वो बच्चों को अच्छी तरह से खिला पिला सके। इनमें सबसे छोटा बच्चा उसका नाम क्लेवर मिर्चू रखा गया इस वजह से कि जब वो पैदा हुआ तो उसका साइज़ बिल्कुल एक मिर्च के बराबर था। ये देखें जो आपको बता रहे हैं, साइज ऑफ अ पेपर एंड दैट वाज ही वाज नेम्ड मिर्चू, इस वजह से उसका नाम मिर्चू रख दिया गया। एक दफ़ा ये वाक़या होता है कि एक ज़मीन पर एक कहत
आ जाता है कि जिसकी वजह से उनके पास जो सेविंग्स होती हैं वो अपनी सारी उनको बच्चों को खिला पिला देते हैं, और उनके पास कोई भी जो ये देखें गॉन एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट, और उनके पास कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं रहता। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को और खिला पिला नहीं सकते हैं। जो लकड़हारा है वो एक रात अपनी बीवी को ये बता रहा होता है, ठीक है। और when the boys get up in the morning for the breakfast there is nothing for them to eat, के जब वो बताता है कि सुबह बच्चे नाश्ते के लिए उठेंगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। my dear there is only one thing that we can do, कि वो एक उसको बताता है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी जंगल में छोड़ आते हैं, ताकि हो सकता है वहाँ पे कोई अमीर आदमी उन्हें ले जाए और उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, अच्छे से उन्हें खिला पिला सके। जो बीवी होती है वो उसको सुन के काफ़ी दुख महसूस होता है, लेकिन वो आकर इसके पास सिवाय एक ये तरकीब के और कोई भी उसके पास तरकीब नहीं होती कि अपने बच्चों को खिला सके, और आकर वो अपने बच्चों को भूखा भी नहीं दे सकती थी। इसलिए वो अपने शोहर के इस आइडिया से मुत्तफिक हो जाती है। वो तमाम के तमाम बच्चे और लकड़हारा और उसकी बीवी भी सुबह उठकर चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो लकड़हारा उनको काम पे लगाता है कि मैं ये लकड़ियाँ काट के रख रहा हूँ, आप इसकी जो ब्रांचेस हैं उसको इकट्ठे करें। जब वो इस काम में लग जाते हैं तो वो अपनी बीवी को सर से इशारा करता है कि चलो हम चलते हैं। जब वो चले जाते हैं तो वो के सारे जो उनके बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ चले गए। तो जो मिर्चू होता है वो उसने रात की सारी बातें सुनी हुई होती हैं, इसलिए वो जब सुबह ही जाने से पहले अपनी रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकलता है और बाहर से वाइट स्टोन्स को अपनी पॉकेट्स के अंदर फिल कर लेता है। और जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो हर जगह थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर वो उन पत्थरों को फेंकते जाता है। जब वो देखते हैं इस तरह के पेरेंट्स चले गए हैं तो वो कहता है कि घबराने की बात नहीं है, हम इसको मैं आपको मुझे घर जाने का रास्ते का पता है। वो उनको लेके चला जाता है। जब वो उनके घर जाते हैं उनके पेरेंट्स, तो वो देखते हैं कि 10 सिल्वर कॉइन्स हैं जो किसी ने उनसे उधार लिए होते हैं, वो उनको मिलते हैं, जो कि उनको वो भूल गए होते हैं। तब उसकी लकड़हारे की जो बीवी थी वो रोती है और सिसकियाँ लेती हैं कि अब इनका क्या फ़ायदा, अब तो वो मेरे बच्चों को कोई भेड़िया भी खा चुका होगा। उतनी देर में वो जो क्लेवर मिर्चू है वो अपने बाकी छः भाइयों को लेकर अपनी झोंपड़ी पे पहुंच जाता है। जब वो उनको देखता है लकड़हारा और उसकी बीवी तो वो बहुत खुश होते हैं, और इसी खुशी के ऊपर वो रात को एक अच्छी सी दावत रखते हैं। और उसके अंदर ये देखें वी आर ऑल देयर ऑल सेफ एंड साउंड, कि हम डोंट क्राई मदर, कि आप मत रोएं माँ, हम सारे के सारे यहाँ पे सेफ एंड साउंड सही सलामत हम लोग यहाँ पे घर पहुँच गए हैं। जिसकी वजह से वो सारे एंड साउंड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद वो खुशी से दोबारा रहना स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लेवर मिर्चू की एक्सरसाइज को देखेंगे। इसका ए पार्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए गए थे। अब हम इसका देखेंगे बी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, कि ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इसकी मदद से आपने ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो फिल करनी है। द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग सो फास्ट, के बच्चे जो थे वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। द यंगेस्ट चाइल्ड गेव हिज पेरेंट्स द अटमोस्ट एंग्जाइटी, के जो सबसे छोटा बच्चा था वो वालिदैन के लिए ज़्यादा फिक्र परेशानी का बायस था। अ ग्रेट फेमिन सेपरेट अक्रॉस द लैंड, के ज़मीन पर एक बहुत बड़ा कहत फैल गया था। पुअर वाइफ वेप्ट एंड वाज वेरी सोरोफुल, के जो गरीब बीवी थी वो रोती रही और वाज वेरी सोरोफुल और बहुत दुखी थी। अनलाइक हिज ब्रदर्स मिर्चू वाज नॉट स्लीप, के अपने भाइयों की तरह जो मिर्चू था वो रात को सो नहीं रहा था। ही वाज इन बेड टू बी प्रिटेंडिंग टू बी
स्लीप के वो बेड पर ऐसे शो कर रहा था जैसे वो सोया हुआ होता है। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट देयर हंगर, के जो लड़के थे वो बहुत एक्साइटेड हो गए और इसी एक्साइटमेंट में वो अपनी भूख जो थे वो भूल गए। द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ, के जो लकड़हारा था वो सर का इशारा करता है अपनी बीवी को। मिर्चूज ब्रदर डाउटेड वट ही सेड, कि जो मिर्चू के भाई थे वो उनको शक हुआ कि जो मिर्चू है वो क्या कह रहा है। वुड कटर्स वाइफ रिमेंबर्ड हर बॉयज़ एंड बिगेन टू सोब, के लकड़हारे की बीवी ने अपने बच्चों को याद किया और सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। नेक्स्ट सी पार्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन वर ऑलवेज हंग्री, हंग्री मीन्स विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट मनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हंग्री भूख को महसूस होना को कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा विदाउट फूड। नेक्स्ट है, द यंगेस्ट सन गेव द अटमोस्ट एंग्जाइटी टू हिज पेरेंट्स, एंग्जाइटी हेयर मीन्स कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, वरी, परेशान होना। व्हेन ही वाज बोर्न मिर्चू वाज द साइज ऑफ अ पेपर ओनली, साइज ऑफ अ पेपर मीन्स के इस पीपल मीन्स का क्या मतलब है यहाँ पे, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। नेक्स्ट है, सम रिच मैन विल फाइंड देम एंड लुक आफ्टर देम, लुक आफ्टर हेयर मीन्स टेक केयर ऑफ देम। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है, देखभाल करना, और टेक केयर ऑफ देम कि इनकी वो ख्याल रख सकेगा। एज सून एज देयर वाज लाइट मिर्चू क्रेप्ट आउट द कॉटेज, क्रेप्ट आउट हेयर मीन्स मूव्ड आउट क्वाइटली, के आहिस्तगी से बाहर जाना, ठीक है। क्रेप्ट आउट, क्रेप्ट आउट का होता है मतलब रेंगना, तो रेंगने से मतलब कि बिल्कुल खामोशी से। नेक्स्ट है, ये आपका ए पार्ट है, ऑपोजिट वर्ड्स में आपने इसको मैच करना है। वाइफ, तो वाइफ का क्या आएगा, हस्बैंड। नेक्स्ट पुअर है, तो इसका क्या आ जाएगा, रिच। सैड है तो हैप्पी। नेक्स्ट पेरेंट्स का आएगा चिल्ड्रन। स्मॉल है तो बिग आ जाएगा। डे है, नाइट आ जाएगा। प्रिटी है, इसका अगली आ जाएगा। स्लीप है तो इसका अवेक आ जाएगा। सिट है तो इसका स्टैंड आ जाएगा। ब्लैक है, इसका वाइट आ जाएगा। लाफ है, इसका क्राई आ जाएगा। सन का डॉटर, ओल्ड का यंग, लॉन्ग का शॉर्ट या स्मॉल आ जाएगा, और थिन का फैट आ सकता है, या ये थिका, थिन का थिक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग ये वाला जो ई पार्ट है वो कट कर दें, और ई की मदद से ही ये एफ वाला था ये भी कट कर दें, और ये आप लोग जी एच भी कट कर दें। आपने इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये एमसीक्यूज, और ये वाला जो है कॉलम्स मैच करने वाला इस एक्सरसाइज के अंदर से आपने ये काम करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 मैजिक शो पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स मीनिंग है वो आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आज हम इस स्टोरी की जो मेन थीम है, इसका समरी जिसको बोलते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इस पूरी स्टोरी का जो है शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगी। ये देखें, एक मैजिशियन है, एक मैजिशियन को स्कूल वाले इनवाइट करते हैं कोई वो उनके स्कूल में आए और बच्चों को लुत्फ़अंदोज़ करें अपने मैजिक ट्रिक्स की मदद से, ठीक है। जो मैजिशियन है वो आता है और फर्स्ट वन वो ट्रिक बच्चों को क्या करके दिखाता है, ये मैजिशियन है स्टूडेंट्स, और ये उसका हेल्पर है लड़का। जो फर्स्ट ट्रिक है वो ये बच्चों को करके दिखाता है कि वो एक, ये देखें जो आप बॉक्स देख रहे हैं उसके पास एक बॉक्स होता है, वो उसके ऊपर कवर होता है उसके ढक्कन की मदद से, ठीक है। वो सभी को दिखाता है कि जो बॉक्स है वो बिल्कुल खाली है। उसके बाद ये जो उसका हेल्पर है वो उसको इस बॉक्स के अंदर लटाता है, लटा के एक आरी की मदद से, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो इसने ये वाली जो आरी पकड़ी हुई है, आरी की मदद से उसको बॉक्स को सेंटर से कट करता है। जो बॉक्स होता है वो 2 पीसेज में कट हो जाता है, लेकिन जो उसका हेल्पर है वो एज इट इज़ उसके अंदर पड़ा रहता है, लेटा रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो वो ट्रिक करके दिखाता है, वो एक उसने हैट पहनी हुई है, हैट को वो सर से उतारता है और दिखाता है कि उसके सर के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो दोबारा से अपने कैप को पहनता है और दोबारा से उतारता है और उसके सर के ऊपर एक
पिजन यानी कि कबूतर बैठा हुआ होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो है वो ये ट्रिक करके दिखाता है स्टूडेंट्स को कि वो एक रुमाल किसी से लेता है। पहले तो वो अपनी पॉकेट सभी को दिखाता है कि उसकी जो पॉकेट होती है वो बिल्कुल खाली होती है। वो एक किसी से रुमाल लेता है, रुमाल को अपने पॉकेट के अंदर डालता है और उसके बाद जब वो निकालता है तो उस रुमाल के निकालने के बाद रिपीटेडली उसकी पॉकेट के अंदर से काफ़ी सारे रुमाल निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो वो ट्रिक बच्चों को करके दिखाता है कि वो एक रिंग किसी से लेता है और उस रिंग को अपनी हथेली पे रखता है, ठीक है, और अपनी मुट्ठी जो है वो बंद कर लेता है। अंगूठी गायब हो जाती है। उसके पास मजिशियन के पास काफ़ी सारे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं और वो रिंग जो सबसे इनर मोस्ट बॉक्स होता है, सबसे अंदर वाला बॉक्स, यानी कि हमने 4-5 बॉक्सेस को अगर रखा हुआ है तो वो सबसे पहले वाले बॉक्स के अंदर चली जाती है, ठीक है। वो टोटल 4 ट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिखाता है और सारे का सारा क्राउड, ये देखें लास्ट लाइन है, द होल क्राउड चीयर्स एंड क्लैप्स फॉर द मजिशियन। ये सारे का सारा हजूम वहाँ पे जो था वो जादूगर के लिए तालियां बजाता है और उसको दाव देता है। ये है बच्चों आपका आज का इस स्टोरी का मेन थीम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 मैजिक शो की एक्सरसाइज को करेंगे। फर्स्ट वन इसका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, इसलिए आज इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। बी पार्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि ये जो सेंटेंसेस आपको उन्होंने दिए हैं इसको आपने करेक्ट करना है। आई इज़ अ बॉय, ये तो कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं होता, इसका आएगा आई एम अ बॉय, ठीक है। उसके बाद है शी इज़ हेयर यस्टरडे, तो बच्चे यस्टरडे के लिए कभी भी इज़ यूज़ नहीं होता। इज़ जो है वो आपने टेंसेस के अंदर भी देखा है कि वो प्रेजेंट सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। जो यस्टरडे के लिए है वो वाज वर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे इज़ को कट करके आप लोग वाज कर दें। नेक्स्ट वन है आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो ये जो आपने टेंसेस के अंदर भी आपको बताया गया था कि जब एग्जैक्ट टाइम हमें बताया हो, जैसे कि 8 बजे से वो कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्रॉम की बजाय सिंस यूज़ होगा। उसके बाद फोर्थ वन है ही सेड व्हाट इज़ योर नेम, तो आप सिंपली इसको सेड के बाद कोमा राइट करें और व्हाट इज़ योर नेम को इन्वर्टेड कोमास के अंदर कन्वर्ट कर दें। फिफ्थ वन है माई मदर आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, तो आप लोग इसमें दैट को कट करके बाकी सारा सेंटेंस ऐसे ही रीराइट कर देंगे, माई मदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट है से दीज वर्ड्स अलाउड आफ्टर योर टीचर प्रोनाउंस देम करेक्टली, कि इन जो वर्ड्स हैं ये आपको दिए हुए हैं, इनको आपने सही से प्रोनाउंस करना है। तो फर्स्ट वन है इसको प्रोनाउंस करेंगे ब्लू, नेक्स्ट है स्यू, नेक्स्ट है रेड, थ्रू, फ्लू, नेक्स्ट वन है ब्लू, सो, रीड, पास्ट टेंस, थ्रू और फ्लू, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो डी पार्ट है वो आप लोग इसको कट कर दें। नेक्स्ट ई पार्ट है विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड बैंक कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, कि ये जो वर्ड बैंक आपको दिया हुआ इन्होंने, इसकी मदद से आपने ये जो वर्ड हैं इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखने हैं। सिनोनिम्स क्या मतलब होता है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं उसका सेम एज इट इज़ मतलब वाले जो लफ्ज़ है आपने वो राइट करने हैं, और एंटोनिम्स उसके मुतजाद मतलब के उलट जो हैं, इस वर्ड के उलट जो होंगे वो आपने इसके अंदर राइट करने हैं। ये देखें, गेन का मीनिंग नफ़ा, स्टूपिड बेवकूफ़, बोरिंग उकताहट, फुल भरा हुआ, वैनिश्ड गायब होना, चेयरफुल हंसमुख, डिक्रीज होता है कम होना, स्मार्ट को हम स्मार्ट भी बोल सकते हैं और वैसे भी अक्लमंद, जैसे कि हम कोई भी कह देते हैं कि ही इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय या कुछ भी। तो अनफिल्ड खाली और अपेयर्ड ज़ाहिर होना। सबसे पहले है हमारे पास वर्ड्स का पहला क्या है क्लेवर, क्लेवर का क्या मतलब होता है होशियार, तो इसका सिनोनिम आ गया स्मार्ट, और इसका जो उलट हो गया वो क्या हो गया स्टूपिड बेवकूफ़। नेक्स्ट है डिसअपेयर, डिसअपेयर का मतलब होता है गायब होना, तो वेनिश का मतलब क्या होता है गायब होना, और अपेयर का मतलब होता है ज़ाहिर होना, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज, इंक्रीज का क्या होता है ज़्यादा होना, तो गेन भी गेन का क्या मतलब है नफ़ा, तो इसको हम उसी फॉर्म में ले लेते हैं कि
हमें जो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका उलट क्या हो गया, डिक्रीज, कम होना। उसके बाद है नेक्स्ट एम्प्टी, खाली, तो अनफिल्ड भी खाली के तौर पर आएगा और फुल, भरा हुआ। नेक्स्ट है अम्यूज़ का मतलब होता है तफरीह मुहैया करना, तो चेयरफुल इसका सिनोनिम आ जाएगा और इसका एंटोनिम आ जाएगा बोरिंग, उकताहट, ठीक है। उसके बाद आप लोग एफ और जी पार्ट कट कर दें, ये आपकी ओरल कम्युनिकेशन है। ये थी आपकी आज की 5 चैप्टर की एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।